भारत सरकार द्वारा गठित पतंजलि योगपीठ द्वारा स्पॉन्सरी बॉडी के रूप में संचालित एक नेशनल स्कूल एजुकेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी वर्तमान शिक्षा पद्धति में आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, गणित, टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है वो पढ़ाई जाए, जो भी सीबीएसई में या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में पढ़ाया जाता है। लेकिन साथ ही हर विषय में, हर कक्षा में, हर डोमेन में जो भारत की समूची ज्ञान परंपरा है उसका भी बहुत ही खूबसूरती के साथ समायोजन किया जाए, संश्लेषण किया जाए, समावेशन किया जाए, इंक्लूसिव ब्लेंडिंग किया जाए उसकी इंडियन नॉलेज सिस्टम का मॉडल। सबसे बड़ा संकट जो है, जैसा कि आप प्रश्न भी पूछ रहे हैं, कि किसी भी जगह में जिस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा फ्लरिश होता है या किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए रेलिवेंट कैसे होगा, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य ही है कि हम शिक्षा इस तरह से कि बच्चे की दृष्टि और दक्षता दोनों इस तरह की हो कि वो नौकरी परखता की बजाय उद्यमिता और विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने की दक्षता पैदा हो, ज्ञान सृजन करने की दक्षता पैदा हो। 21वीं सदी की जो भी चुनौतियां हैं, आज की बहुत संश्लिष्ट चुनौतियां हैं, हर क्षेत्र में आप सभी लोग देख रहे हैं, उन चुनौतियों का के लिए कोई एक समाधान प्रस्तुत करने का सामर्थ्य, समस्या न बने हो बल्कि वो समाधान प्रस्तुत करने की स्थिति हो, ऐसी उसकी दृष्टि हो, ऐसी उसकी दक्षता हो। इस दृश्य से जब बोर्ड बढ़ेगा तो स्वाभाविक है भारत के हर क्षेत्र के लिए उपयोगी होगा। कोटा ही नहीं, पूरे राष्ट्र के एक केंद्र में रखते हुए जो आचार्य चाणक्य का अखंड भारत की बात है, पूरे 146 करोड़ लोगों को पंथ जाति से ऊपर उठकर एक राष्ट्र को एक समेकित रूप से एक दृश्य से देखते हुए और भारत की संस्कृति की एकात्म भाव को, अभेद भाव को लेते हुए एक ऐसा मानस बच्चों का खड़ा किया जाए कि इस 21वीं सदी में हम बहुत ही तेजी के साथ एक स्वदेशी की ओर, अपनी ज्ञान परंपरा की ओर बढ़ते हुए आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण करने में बच्चों को समर्पित। तो आपने क्या स्पेशली कोई पाठ्यक्रम डिजाइन किया, कैसे आएगा ये? इसके लिए मैंने विशेष पाठ्यक्रम भी किया है। इसके लिए हमने शिक्षण पद्धति भी विकसित की है, उसके अनुरूप अभिभावकों के लिए ओरिएंटेशन और अभिमुखीकरण के लिए भी बनाया है, और साथ ही आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से जन जागरण भी कर रहे हैं ताकि आम लोगों को ही पता हो कि शिक्षा में अब एक स्वदेशी अवधारणा और वर्तमान टेक्नोलॉजी के साथ भारत में बच्चों की आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, जिससे कि भारत एक समग्र रूप से, समर्थ रूप से एकत्व के साथ खड़ा हो, खंड खंड में नहीं अखंड रूप में खड़ा हो। उस दृश्य से कैरिकुलम भी, सिलेबस भी, पेडागॉजी भी, मूल्यांकन पद्धति भी, स्कूल कल्चर एनवायरनमेंट भी उस तरह से विकसित। भारत की कितनी संपदा अब तक हमारे पास लगभग 1000 विद्यालय आ गए हैं। हमने अभी 6 महीने से ही प्रारंभ किया है संबद्धता देना, क्योंकि 3 वर्षों तक पहले हमने तमाम विद्वानों से इस देश के लगभग 2000 प्रोफेसर और 5000 जो पीजीटी है, टीचर्स हैं, उनके साथ विभिन्न विषयों पर हमने लगभग 500 गोष्ठियां करने के बाद इस अवधारणा के तहत क्या स्वरूप होना चाहिए, वो एक प्रारूप बनने के बाद तब कार्य प्रारंभ किया, और जब पुस्तकें एक स्वरूप पाना प्रारंभ किए तब मैंने एप्लीकेशन देना शुरू किया। क्या टारगेट है सरकार का एप्लीकेशन दे जाना? राजस्थान में कहाँ कितना एप्लीकेशन? टारगेट तो मेरा है पूरा राष्ट्र ही पढ़े, तो इसलिए मैं इसको कोई संख्या तक सीमित नहीं करना चाहता, बल्कि मैं तो ये भी कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमारे बोर्ड की पुस्तकों के भाव को लेकर अगर अन्य बोर्ड भी अपने में वैसा समायोजन करते हैं तो अभिनंदनीय होगा, क्योंकि हमारा प्रयास कोई अपने बोर्ड की स्कूलों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र में एक शिक्षा का एक एल्गोरिदम में एक ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक पहल होती है, और एनईपी एनसीएफ की ब्लूप्रिंट के साथ पहल हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अन्य बोर्ड भी धीरे धीरे उस दिशा में चल रहे हैं और पूरे ऑर्गेनिक रूप से रूपांतरित हो जाएंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है या भारत सरकार के जो उद्देश्य इस गठन के पीछे फलीभूत है। आपने कहा कि ये छठी क्लास से शुरू जी,
हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छठी क्लास से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि बिना एआई इनेबल्ड एजुकेशन 21वीं सदी में हम नॉलेज क्रिएशन में पिछड़ जाएंगे। अगर हम देखते हैं हमारा कॉम्पिटिटर सबसे बड़ा चाइना और अमेरिका है, और यहाँ पर बच्चे छठी क्लास से एआई ऐप बना रहे हैं, तो हम अपने यहाँ पिज्जा, बर्गर और मैकडोनाल्ड को सिखाने की बजाय अगर बच्चों को एआई ऐप बनाना, नॉलेज क्रिएशन की ओर नहीं मोड़ेंगे तो हम देश के साथ भी अन्याय करेंगे।